है, कांग्रेस है, जेएमएम है, केवल और केवल वोट बैंक का उपयोग किया है और मुसलमानों को हमेशा से केवल और केवल छलाने का काम किया है। लेकिन इस अल्पसंख्यक आयोग का गठन होता है, आप हमें बताइए कि अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन हुआ है इसको धरातल पर लाने का काम आज तक किसी सत्ताधारी सरकार ने ना किया है, ना विपक्ष ने किया है। उसके पीछे यही वजह है कि आज अल्पसंख्यक युवाओं को बेरोजगार करो, अशिक्षित करो और जाहिल बनाओ और इसको वोट बैंक बना के वोट दो। अदर जो पार्टी है वो सिर्फ मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को एक वोटर बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेहनत भी करेंगे और इंशाल्लाह जो है 2029 में पूरा गेम चेंज करेंगे हम लोग जेएलकेएम के तरफ से। और आज का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा रांची जिला का अल्पसंख्यक मोर्चा का विस्तार हो रही है और कुछ दायित्व सौंपे गए हैं कुछ दिन पूर्व सर्वसम्मति से बैठक के तौर पर, और जिसमें रांची जिला अल्पसंख्यक मोर्चा ग्रामीण क्षेत्र का अध्यक्ष हमारे जो बीच उपस्थित हैं खलील खान साहब हैं और रांची जिला शहरी क्षेत्र के अध्यक्ष अरशद अली जी हैं और सोनू जी हैं और महासचिव रेहान अंसारी जी। इसके अलावा और कई हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के सक्रिय सदस्य लोग उपस्थित हुए हैं, जिनका आज एक सम्मानित कार्यक्रम किया गया और इन लोग को दायित्व सौंपा गया। और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का अल्पसंख्यक का विशेष विस्तार किया जा रहा है, चूँकि अल्पसंख्यकों का जेएलकेएम के प्रति विशेष उत्साह है, रुझान है, इसलिए कि झारखंड प्रदेश का अल्पसंख्यक, चाहे वो आज़ादी की बात हो चाहे अलग झारखंड की बात हो, हमेशा त्याग बलिदान कुर्बानी दिया है, संघर्ष किया है इस जल जंगल ज़मीन के लिए, अलग राज्य के लिए, देश की आज़ादी के लिए। इतना बड़ा त्याग बलिदान कुर्बानी का योगदान है अल्पसंख्यक भाइयों का, लेकिन आज आज़ादी का इतना साल बाद, झारखंड गठन हुए 26 साल बाद जो अधिकार अल्पसंख्यक भाइयों को मिलना चाहिए, अल्पसंख्यक बहनों को मिलना चाहिए, आज वो नहीं मिल पाया। चाहे हम शिक्षा की बात करें, मूलभूत विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, स्वरोजगार की बात करें, तो किसी भी क्षेत्र में अल्पसंख्यक को उनका अधिकार जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है, जिसके वजह से जेएलकेएम से एक अल्पसंख्यक भाइयों बहनों को, अल्पसंख्यक यहाँ के आवाम जनता को एक उम्मीद है जेएलकेएम के प्रति, और जेएलकेएम अल्पसंख्यक के सम्मान के लिए, उनके हक अधिकार के लिए, उनके मूलभूत सुविधाओं के लिए, उनके विकास के लिए हमेशा संघर्षरत है, उनके सम्मान के लिए हमेशा आगे है। चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, नौकरी की बात करें या जल जंगल ज़मीन के संरक्षण की बात करें, इसको लेकर के जो राज्य में अल्पसंख्यक आयोग गठित है, लेकिन वो धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर इनका सुचारू संचालन के लिए आयोग का पुनर्गठन हो और जो अल्पसंख्यक के लिए हमेशा शुभचिंतक रहते हैं वैसे लोगों को, अनुभवी लोगों को वहाँ अध्यक्ष और बाकी मेंबर बनाया जाए और उनको सुचारू रूप से संचालन किया जाए। साथ ही साथ जो आयोग की वार्षिक रिपोर्ट है उनको विधानसभा में वार्षिक रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए, ताकि क्या क्या साल भर में काम हुआ नहीं हुआ एक आम जनता को भी उनका पता चल सके। आयोग शिथिल पड़ी हुई है, हमेशा वहाँ बजट की अभाव बताया जाता है, इसलिए एक पर्याप्त बजट सुनिश्चित किया जाए अल्पसंख्यक आयोग को इस तरीके से। और तमाम चाहे राज्य के अंदर शिक्षा के लिए हम लोग जेपीएससी, यूपीएससी, जेएसएससी में जो रिजल्ट आता है अल्पसंख्यक का रिजल्ट ना के बराबर होता है, इनका विशेष तैयारी किया जाए, ग्रामीण स्तर पे हो या शहरी स्तर पे, हर क्षेत्र में इनका ध्यान दिया जाए। मदरसा एवं अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण किया जाए, वहाँ विशेष रूप से वाईफाई या कंप्यूटर का जो भी शिक्षा, अभी आधुनिक शिक्षा का प्रावधान, वहाँ स्मार्ट क्लास का संपूर्ण व्यवस्था किया जाए। ऐसे तमाम जो हम लोग छोटे छोटे व्यापारियों के लिए स्वरोजगार सृजन के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाए सरकार के तरफ से। ऐसे और बहुत सारा हमारा मांग है, जो मांग पत्र को लेकर के हम लोग महामहिम राज्यपाल जी को भी सौंपेंगे और पूरे राज्य स्तर में हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा की अगुवाई में एक संघर्ष होगा और अल्पसंख्यक मोर्चा के अगुवाई में राज्यव्यापी
आवाज़ उठाया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा और सबको जेल कैंप में सदस्यता के तौर पर जोड़ा जाएगा। और निश्चित तौर पर जो अल्पसंख्यकों 26 सालों से बाकी अन्य राजनीतिक दल जो सिर्फ वोट बैंक बनाया है, उसको जेल कैंप जिसको सम्मान देने का काम करेगा। यही मुख्य बात है आज का। परिवारों को आपके माध्यम से जोहार करना चाहता हूँ। झारखंडी जोहार रहेगा, सलाम आदाब रहेगा। झारखंड की राजनीतिक में झारखंड की राजधानी रांची का हृदय स्थलीय से मुसलमानों का एक अच्छा तादाद रहा है और हमेशा इसका प्रयास सत्ताधारी सरकार रही है, विपक्ष की सरकार रही है, या फिर जो दिल्ली से चलने वाली जो सरकारें रही हैं, कांग्रेस है, जेएमएम है या फिर आरजेडी जो भी है, इन्होंने केवल और केवल वोट बैंक का उपयोग किया है और मुसलमानों को हमेशा से केवल और केवल छलाने का काम किया है। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से जेल कैंप का उदय हुआ है झारखंड के अंदर में, और हमारे बीच बैठे हुए केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी का एक संघर्ष का भूमि स्थल भी रहा है राजधानी रांची, और इनके अगुवाई में निरंतर हम लोगों ने काम किया है। और इससे खास करके मुसलमानों ने एक प्रेरणा लिया है कि अगर महतो समाज के लोग अगर एकजुट होकर के, आदिवासी समाज के लोग एकजुट होकर के एक मंच में आकर एक अपनी अधिकार की मांग करते हैं, तो क्यों नहीं मुस्लिम समुदाय भी, युवा आए और इस जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन का दौर का हिस्सा बने। तो इस दौर का हिस्सा बनने के लिए आज निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और पार्टी के खासकर मैं केंद्रीय प्रधान महासचिव जो फरजान खान है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और समस्त जितने भी हमारे पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के अधीन जो कार्य करते हैं और पार्टी के हित में जो कार्य करते हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस तरह से मुसलमानों में भरोसा जताया है, निश्चित रूप से युवा मुसलमान इसको साकार करने का काम करेंगे। और 2029 में हर घर से मुसलमानों की एक टोली चलेगी और वो टोली परिवर्तन की टोली होगी, और एक ऐसा टोली होगा कि निश्चित रूप से 7 विधानसभाओं में हम परिवर्तन लाने का एक आज बीड़ा उठाए हैं, और निश्चित रूप से 7 विधानसभा को हम विजय करेंगे। और खास करके रांची लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी जिन्होंने जेल में रहते हुए भी 1.5 लाख मतों का लोगों का विधायक सांसद आज रहे हमारे समक्ष उपस्थित है। हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारे रांची से सांसद के रूप में देवेंद्र नाथ महतो को हम लोग लाने का काम करेंगे। मुस्लिम मतलब समझता है कि कांग्रेस देखिए, आज कांग्रेस ने आज 1925 से लेकर के, जब मोतीलाल नेहरू से लेकर के आज यहाँ तक जवाहरलाल नेहरू से लेके आज ये गांधी परिवार का जो राहुल गांधी, यहाँ तक केवल और केवल मुसलमानों को छलने का काम किया है। वो काम कैसे किया है? अगर यहाँ झारखंड के अंदर में या देश के 28 राज्यों में अल्पसंख्यक आयोगों का गठन होता है, आप हमें बताइए कि अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन हुआ है, इसको धरातल पर लाने का काम आज तक किसी सत्ताधारी सरकार ने ना किया है, ना विपक्ष ने किया है। उसके पीछे यही वजह है कि आज अल्पसंख्यक युवाओं को बेरोजगार करो, अशिक्षित करो और जाहिल बनाओ, और इसको वोट बैंक बना के वोट दो। और अपना मत का मतलब क्या होता है? आपका मत का मतलब ये होता है कि आपने अपनी पूरी अधिकार उस जननायक को दे दिया जिसने आपकी अगुवाई की है। लेकिन जब वो सांसद विधायक बनते हैं, वो लोग रांची में नहीं रहते हैं, वो लोग दिल्ली चले जाते हैं, और दिल्ली की जो सरकार है वो इन लोगों को चलाती है। और यहाँ के दबे कुचले मुसलमानों का हक अधिकार का बात जब आता है तो वो लोग पल्ला झाड़ के निकल जाते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की राजनीतिक में सबसे बड़ा मुद्दा धर्म का मुद्दा है। आज जब मुसलमानों के साथ में कोई भी मामला हो जाता है, अगर सांप्रदायिक मामला हो, उसके आर्थिक मामला हो, सामाजिक मामला हो, किसी भी कुकृति सांप्रदायिक हिंसाओं का एक उन्माद उत्पन्न होता है, तो हमारी सत्ताधारी सरकार भी पल्ला झाड़ लेती है। और जो विपक्ष है वो तो खैर विपक्ष है ही हमारा दुश्मन। लेकिन आज इस क्षेत्र में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दाएं हुई जिसमें निश्चित रूप से जेल कैंप ने आगे आया और मुसलमानों को हक अधिकार दिलाने का काम किया। जेल कैंप पार्टी ना धर्म देखती है, ना जात देखती है, और ना अमीर और गरीब देखती है। ये सिर्फ और सिर्फ उसको देखती है जो दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं, उनका हक अधिकार दिलाने के लिए ये सड़क पर उतर आते हैं। तो इनसे बड़ा आइडियोलॉजी, आज जयराम महतो से बड़ा आइडियोलॉजी पूरे झारखंड में 3.5 करोड़ झारखंडियों के लिए कुछ नहीं है। और 88 लाख मुसलमानों को हम ये कहना चाह रहे हैं कि जाग जाओ।
अल्लामा इकबाल साहब ने एक बात कही थी कि संभल जाओ हिंद के मुसलमानों, वरना तुम्हारी दास्तां आज दास्तानों में ना होगी। तो अभी अगर मुसलमान नहीं, झारखंड के 88 लाख मुसलमान संभलेंगे तो आने वाले दिन में ओरिजिनल में रियलिटी है। अल्लामा इकबाल आज 100 साल पहले बोल के गया था, जब देश आज़ाद नहीं हुई थी। आज़ादी से लेकर अभी तक मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज रांची की सरजमी में शेख भिखारी जिसने 1857 क्रांति का आगाज किया, आज उनके नामों को दबा दिया जा रहा है। आखिर ये कांग्रेस वाले लोग ही आज उसको दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से जेल कैंप का एक आह्वान चला है कि जो हमारे इतिहास थे, आज वो इतिहास को हम अपने आने वाले जनरेशन को दिखाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से हम लोगों ने जेल कैंप का दामन थामा है, तो 88 लाख मुसलमानों को हक अधिकार इनको दिलाने का कार्य हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। अभी जेल कैंप की तरफ से जिला अध्यक्ष का घोषणा किया गया है, ग्रामीण अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के खलील खान नाम हुआ मेरा। और इसमें इसलिए हम लोग आए हैं कि देखें अदर जो पार्टी है वो सिर्फ मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को एक वोटर बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ काम नहीं। जैसे अभी हमारे राज्य में बहुत सारे ऐसे बस्ती है जिसमें सुविधाओं का अभाव है, जिसमें सरकारी योजनाओं का जो बस्ती है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। वहाँ तक का पहुँचाने का काम हम लोग करेंगे जेल कैंप के जरिए में। इससे पहले कौन सा पार्टी में? इससे पहले कोई भी पार्टी में नहीं थे और हम लोग युवा जितना है सब इसी में आना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए जेल कैंप का केंद्रीय अध्यक्ष जो सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो, उनका काम और विचारधारा बहुत अलग है और उसी से जुड़ कर हम लोग आगे काम भी करना चाहते हैं और सबको जोड़ना भी चाहते हैं। कैसे जोड़ेंगे लोगों को? अपना काम के जरिए से। और बाकी जो जेल कैंप का जो नीति है वो राजनीति से ज़्यादा लोक नीति चलता है, ठीक है, लोगों के लिए यहाँ चलता है काम। और वही काम के जरिए से सभी लोग जुड़ेंगे, आएंगे और सबको जोड़ के फिर काम करेंगे आगे। सबसे पहले आपके दर्शकों को, तमाम झारखंड वासियों को एडवोकेट अरशद अली उर्फ सोनू का जोहार रहेगा, झारखंडी जोहार रहेगा, आदाब रहेगा, सलाम रहेगा। आज पार्टी जो है हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी है, तो सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी का और फरजान खान साहब जो हमारे प्रधान महासचिव हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सदाम है जो संगठन केंद्रीय मंत्री है जेल कैंप के, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे वरीय उपाध्यक्ष जी जो हमारे रांची में संघर्ष के साथी रहे हैं शुरुआत से, देवेंद्र नाथ महतो जी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पार्टी हम लोगों में जो है एक भरोसा जताया है, चूँकि रांची एक समझिए कि आपका यहीं से राजनीतिक शुरू है, यहीं पे ख़त्म है और रांची से जो बिगुल फुकाता है वो पूरे झारखंड में चलता है, सुनाई देता है। तो आज हम लोग को जो पार्टी जिम्मेवारी दी है, इस जिम्मेवारी को हम लोग बाखूबी निभाएंगे और अपने जेल कैंप पार्टी को ख़ास करके शहरी क्षेत्र में काफ़ी कमज़ोर है, तो हमारे लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा कि इसको कैसे मजबूत करना है। चूँकि अदर देखा जाए अगर ग्रामीण में तो थोड़ा बहुत हम लोगों का तो ठीक है, बहुत अच्छा है, मगर शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा अभी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और मेहनत भी करेंगे और इंशाल्लाह जो है 2029 में पूरा गेम चेंज करेंगे हम लोग जेल कैंप के तरफ से। आपके साथी विक्की जी आंसू ज्वाइन कर लिए? नहीं, वो आंसू अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, कहीं पे लेटर इशू नहीं हुआ है कि उनका आंसू है, ना ही वो अभी अपना त्याग पत्र सौंपे हैं जेल कैंप पार्टी को। तो किसी के साथ अगर फ़ोटो खिंचा लेना है या फ़ोटो के साथ तो वो मायने नहीं रखता है, उसको हम नहीं मानते हैं। क्योंकि उनका जेल कैंप में है अभी? ये भी नहीं बोल सकते हैं कि जेल कैंप में है या नहीं है। बातचीत होती है? नहीं, बातचीत तो अभी हम लोगों को नहीं, बस भेंट मुलाकात ऐसा होता है, उसके बाद और कोई ऐसा बात नहीं।